वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो देखते हैं कि इस सप्ताह निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। हम लोग अब डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। तो अभी तक इसमें हम लोग निफ्टी में जितना बुल रन आना था वो आ चुका है। अब निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक लेगा, ठीक है। निफ्टी कहाँ से पुल बैक लेगा वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो पहला आपको गैप दिखेगा, जो कि पहला गैप यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो मे भी मार्केट इसको फिल करने नीचे आ सकता है। तो हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रखा है। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। देखिए, अब निफ्टी में जो बाई एंट्री बनेगा वो 16,800 के ऊपर ही बनेगा। वो भी 16,800 के ऊपर रह पाता है तो एक रीटेस्ट होगा। अगर उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें एक फ्रेश बाई एंट्री होगा। अदरवाइज निफ्टी यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है। और एज पर द करंट मार्केट डेटा निफ्टी में 90 पॉइंट्स डाउन खुलता है। ये देखिए यहाँ पे 90 पॉइंट्स। तो अगर 90 पॉइंट्स देखा जाए तो निफ्टी का 90 पॉइंट्स यहाँ पे ये रहा 90 पॉइंट, 92 पॉइंट। तो अगर निफ्टी यहाँ पे खुलता है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो खुलेगा, मे बी वो सुबह चेंज भी हो जाता है कभी कभी। तो पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 16,000 का सपोर्ट बनेगा, 16,600 का, सॉरी, 16,600 का पहला सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग को पहला टारगेट ये मिलेगा, ये यहाँ पे 16,500 का। और जो दूसरा टारगेट अगर इसको टूटता है तो मे बी ये गैप फिल हो जाए, कल नहीं हो, परसों नहीं हो, लेकिन इस सप्ताह में अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये गैप फिल होना ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊपर के बारे में कि निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो निफ्टी अगर ऊपर की बात करें तो निफ्टी अगर 16,800 के ऊपर अगर रिटेस्ट के बाद ऊपर जाता है तो फिर एक पिविट नाम का इंडिकेट टारगेट हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा हम लोग दूर से देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बेसिकली अगर बॉडी टू बॉडी बनाए तो यहाँ पे, जिसको कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अब इतना ब्रेकआउट देने के बाद अब डेली टाइम फ्रेम पर आके इसको समझते हैं थोड़ा। ये 36,700 के ऊपर भी निफ्टी क्लोजिंग दे दिया है, जो कि एक अच्छा सा बुलिश इंडिकेट कर रहा है ये। लेकिन इसमें भी फ्रेश बाई एंट्री तब तक नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना, 30,000 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम माने कि हाँ बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अदरवाइज हम इसको मे भी ये साइडवेज हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर समझते हैं। देखिए, अगर निफ्टी, ये ट्रेड लाइन को हटा देते हैं, अगर निफ्टी 37,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो समझते हैं कि एक अच्छा सा मे बी बैंक निफ्टी में एक बुल रन आ सकता है। नहीं तो फिर भी, नहीं तो फिर यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि क्या होगा कि या तो मार्केट साइडवेज जाएगा, ये मार्केट ऐसे साइडवेज जा सकता है, इसमें ये एक रेंज बना हुआ है इसमें। और नहीं तो फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसमें भी आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, तो वो देख लेते हैं। देखिए, पहला जो, ये डिलीट कर देते हैं पहले। देखिए, जो पहला लेवल है इसका, जो कि 36,700 का है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 36,527 का पहला सपोर्ट बनेगा इसका। दूसरा सपोर्ट ये बनेगा जो कि 36,070 का है। और बाकी इसमें अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर के लिए हम वही पिवट नाम का इंडिकेटर यूज कर लेंगे, उससे हम लोग को बढ़िया लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी है, इंट्राडे भी है, दोनों है, बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे, देखिए मार्केट इसके नीचे आया और तुरंत रिकवरी आ गया इसमें। मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर आया लेकिन ये तुरंत फास्ट रिकवर कर गया। तो मतलब इसमें भी बुलिश पोटेंशियल है, ठीक है। हम लोग को इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमको उससे मतलब नहीं है इसमें कि कौन सा पोटेंशियल है कौन सा नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग सीधे चार्ट पे काम करते हैं। तो हम लोग चार्ट देखते हैं इसका कि देखिए, अगर इसमें हम लोग को बुलिश जाना है, ठीक है, तो बुलिश जाने के लिए हमें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि है लेवल
अगर 3200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, तो 3200 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग इसमें बुलिश जा सकते हैं। और अगर नहीं तो ये रेंज बाउंड हो सकता है, और इसमें अगर सेल के लिए जाना होगा हम लोग को, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल के नीचे ये क्लोजिंग दे। ठीक है, अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग को पहला टारगेट ये बनेगा, और दूसरा ये वाली ब्लू, ये जो एक रेंज बन रखा है, ये बनेगा दूसरा टारगेट। और ऊपर के लिए तो मैंने लेवल्स नहीं दिए हैं। ऊपर के लिए रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, या मतलब 1-2% टारगेट मिल जाए तो काफ़ी है। ठीक है, ये कुछ पहला लेवल्स होगा, और ये यहाँ पे दूसरा टीसीएस के लिए। देखिए, तो हम लोग डिव्स लैब को थोड़ा समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखिए, मार्केट कंटिन्यू अब ट्रेंड में, और आज तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है, जो ट्रेंड लाइन है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आते हैं, यहाँ पे भी नहीं क्लोज दे पाया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं इंट्रा ट्रेड करने के लिए। देखिए, इसमें ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, जो कि 29 जून से है। ठीक है ना, 29 जून से चलता आ रहा है, और अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर कल के दिन या पूरे सप्ताह में अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम लोग फिर यहाँ पे एक पिवट नाम का इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, देखिए, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल गया तो हम लोग इसमें सेल कर सकते हैं, और जो अपना रिस्क रिवार्ड 1:2 के अनुसार इसमें 1:2 के हिसाब से हम लोग इसमें एग्जिट कर सकते हैं अपना पोजीशन। बाकी हम लोग इसमें बाई के लिए पता नहीं ये ट्रेंड लाइन कब तक फॉलो होगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक इसमें कोई चांसेस नहीं है। तो करें कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो। अगर ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हैं, पिवट नाम का इंडिकेटर यूज कर लेंगे, नहीं तो हम लोग रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एग्जिट कर देंगे अपने पोजीशंस को। देखिए, एनटीपीसी भी प्योर इंट्राडे ट्रेड है। प्योर इंट्राडे ट्रेड कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ गया और जस्ट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया और इसको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, नहीं सस्टेन कर पाया इस लेवल के ऊपर, और इसके नीचे फिर से ये नीचे आ रहा है। तो फिर से ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, और उसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखिए, तो हम लोग को पहला इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो ये वाली लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, और बुल और लॉन्ग जाने के लिए हम लोग को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जो दो लेवल्स है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है या इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तभी हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि पहला टारगेट ये होगा हमारा, देख लेते हैं पीछे से। हाँ, पहला टारगेट ये होगा हमारा, दूसरा टारगेट इसके आसपास, दूसरा टारगेट इसके आसपास। ठीक है, और अगर ये ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो हम लोग को इसमें पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा ये होगा। जो तीसरा होगा ये हम लोग का ये होगा। तो ये रहा एनटीपीसी का कुछ लेवल्स। और बात कर लेते हैं अब कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया, इस जो ये ट्रेंड लाइन है, जो डाउन ट्रेंड है, तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन ये एक बार दे दिया क्लोजिंग। ठीक है, और ये वापस से नीचे आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये नीचे आएगा, तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर पाता है, जो कि है 93 का, 193 को लेवल को सस्टेन कर लिया, तब इसमें हो सकता है कि फिर से यहाँ से ऐसे आए मार्केट, और ऐसे मार्केट आके और फिर ऐसे जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये वापस ये नीचे घुसने वाला है। ठीक है, जो कि पहला टारगेट नहीं, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ तक नहीं आता है तो ये 50% तक तो आएगा ही आएगा। देख लेते हैं अब इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हम लोग को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो 196 का लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे भी हम अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और बात रहा ये बुलिश के लिए, तो खैर मैं तो इसमें बुलिश हूँ नहीं। ठीक है, तो इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। पावर ग्रिड भी स्विंग ट्रेडिंग है, कैसे हुए देख समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट यहाँ ऐसे आया, फिर एक थोड़ा सा रिट्रेस किया,
फिर मार्केट ही ऐसे हाई लगाना चाहिए इसको, जैसे कि मेरा समझ है। तो ऐसे इसको मार्केट को इस तरह से काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आवर्डी टाइम फ्रेम पर अगर दिखता है कि हाँ इस लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मार्केट्स के नीचे क्लोजिंग दिया हम लोग डायरेक्ट सेल पे आ गए हैं। अगर सेल पे आते हैं तो एक छोटा मोटा टारगेट मिलेगा, नहीं तो फिर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करिएगा तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। इसको ऐसे नीचे आता है तो इसको ऐसे आके फिर इसको नीचे ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा व्यू है सेल साइड के लिए। बाई साइड के लिए व्यू है मेरा कि अगर मार्केट इस तरह से नीचे आता है तो हम लोग इसमें वेट करेंगे कि ये ऊपर जाए मार्केट, और ऊपर जाके भी इसको एक रीटेस्ट का मौका करने मिले, ठीक है। तो ये सेल साइड के लिए था। तो बाई साइड के लिए अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है कुछ इस प्रकार से, मार्केट यहाँ, अभी मार्केट यहाँ है, ऐसे आया ऐसे ऐसे और इसका ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट का फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके फिर ये ऊपर गया, तो कुछ इस तरह से अगर ये काम करता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो हम लोग छोड़ देंगे इसे।